नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट। दोस्तों आज हम जानेंगे ग्रेनाइट और मार्बल में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर दोस्तों घर बनवा रहे हैं तो हर एक जगह ग्रेनाइट के लिए या फिर मार्बल के लिए आइडल नहीं होता है। हमें जगह के अनुसार दोस्तों ग्रेनाइट और मार्बल का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे समानताएं भी है। इस वीडियो में हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बहुत से लोगों को जो सिविल लाइन में लाइनअप नहीं है दोस्तों, उन लोगों को ग्रेनाइट और मार्बल में दोस्तों डिफरेंस देख करके भी आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सा पत्थर ग्रेनाइट है और कौन सा पत्थर जो है वो मार्बल है, क्योंकि दोनों तो पत्थर ही हैं और दोनों में समानता ये है दोस्तों कि दोनों नेचुरल पत्थर है। इन दोनों को बनाने के लिए कोई फैक्ट्री अलग से नहीं बैठाना होता है। ये दोनों दोस्तों खदान से काट करके निकालते हैं, फिर पॉलिश किया जाता है और फिर यूज किया जाता है। ग्रेनाइट से स्टार्ट करते हैं। ग्रेनाइट दोस्तों एक हार्ड पत्थर के श्रेणी में आता है, ठीक है, और ये लेस एब्जॉर्बेंट है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप किचन में ग्रेनाइट का इस्तेमाल किए हैं किचन टॉप पे, और वहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसा चीज़ गिरता है जिससे दाग लगने का खतरा, कुछ एसिडिक चीज़ गिर गया दोस्तों, तो ये हार्ड है, लेस एब्जॉर्बेंट है। कहने का मतलब है कि ये आपको एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा दोस्तों, और आपका जो मार्बल का फ्लोरिंग किया हुआ है वहाँ पे दोस्तों कोई भी दाग धब्बा नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं मार्बल के बारे में। मार्बल एक नेचर में पोरस स्टोन है, ठीक है, और ये जो है वो मोर एब्जॉर्बेंट है विद कंपेयर टू ग्रेनाइट। मतलब कहने का मतलब है कि मार्बल अगर आप किचन टॉप पे लगा लेते हैं, ठीक है, अगर कुछ वैसा चीज़ गिरता है, एसिडिक चीज़ गिरता है दोस्तों, तो ये उसको सोखने का कोशिश करता है और इस कारण क्या होता है कि वहाँ पे दाग धब्बा आ जाता है। तो ये चीज़ समझ गए कि किचन में हमेशा दोस्तों हम ग्रेनाइट का ही इस्तेमाल करेंगे। मार्बल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप उस तरह से दोस्तों उतना केयर कर सकते हैं तो बिल्कुल आप मार्बल भी लगवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ग्रेनाइट ईजी टू यूज है किचन में। पॉलिशिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो दोनों ही दोस्तों अलग अलग तरीके का पॉलिश खोजता है। मान लीजिए कि जो ग्रेनाइट है वो प्री पॉलिश्ड आता है, ठीक है, ये हार्ड पत्थर है, हर जगह इसका पॉलिशिंग नहीं होता है, तो ये दोस्तों कंपनी पॉलिश करके ही इनको बेचती है। अगर बात कर लेते हैं मार्बल का, तो मार्बल को आपने बहुत बार देखा भी होगा कि घर में लगने के बाद दोस्तों इसका जो है वो पॉलिशिंग होता है। ग्रेनाइट को पॉलिश करना दोस्तों, अगर दोबारा पॉलिश करना पड़ा तो ग्रेनाइट ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि इसका हर जगह पॉलिश नहीं होता है, हर जगह इसका जो है वो कारीगर भी नहीं मिलते हैं। तो ग्रेनाइट को अगर रीपॉलिश करना पड़ा, मतलब कुछ साल के बाद, वैसे तो ज़रूरत जल्दी नहीं पड़ता है ग्रेनाइट को, लेकिन दोस्तों अगर पड़ गया तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर होता है। उस केस में दोस्तों मार्बल को अगर रीपॉलिश की ज़रूरत पड़ा, चूँकि कुछ साल के बाद, 1-2 साल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपके यूज पे और जो है वो मार्बल के और या फिर ग्रेनाइट के क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि कब इसका जो है वो पॉलिशिंग करना ज़रूरी हो गया है। तो आपको मार्बल के केस में दोस्तों कम ही पैसा में आपका काम निपट जाएगा। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं दोस्तों। अगर बात कर लेते हैं कि ग्रेनाइट और मार्बल को कहाँ पे लगवाना चाहिए, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ग्रेनाइट हार्ड है, लेस एब्जॉर्बेंट है, तो दोस्तों जहाँ पे आपका हेवी ट्रैफिक है, मतलब कि जहाँ पे आप जिस फ्लोर पे आप सबसे ज़्यादा चलते हैं वहाँ पे आप ग्रेनाइट का ही इस्तेमाल करवाएंगे। मार्बल की अगर बात कर लेते हैं तो मार्बल लगाने के लिए आइडल प्लेस है दोस्तों, जहाँ पे कम ट्रैफिक जाती है, मतलब कम इंसान वहाँ पे आवागमन करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों दीवार में अगर कहीं कुछ लगाना हुआ तो आप वहाँ पे जो है सो मार्बल लगवा सकते हैं। दोस्तों मार्बल और ग्रेनाइट को पहचानने का सबसे बेस्ट और सटीक तरीका है दोस्तों कि ग्रेनाइट में हमेशा जो पैटर्न बना हुआ रहेगा, वो डिज़ाइन जो बना हुआ रहेगा दोस्तों, उस पर वो हमेशा डॉट डॉट के फॉर्म में रहेगा, और साथ ही साथ जो मार्बल रहेगा दोस्तों उसमें लंबा लंबा लकीर दोस्तों, आपको छोटी छोटी नसें टाइप जो है वो लकीर दिखेंगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप मार्बल और ग्रेनाइट के बहुत सारे डिफरेंसेस को देख लिए हैं। धन्यवाद।